एथलेटिक्स से मंजूर शुदा दूसरी कराची मैराथन सी व्यू कराची में जारी। साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने 21.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 12 मिनट 8 सेकंड्स में तय करके हाफ मैराथन का टाइटल अपने नाम कर लिया। सियालकोट के मोहम्मद कासिम 1 घंटा 12 मिनट 53 सेकंड में फासला तय करके दूसरे, जबकि अटक के मोहम्मद उस्मान 1 घंटा 14 मिनट 13 सेकंड में 21.5 किलोमीटर का फासला तय करके तीसरे नंबर पर रहे। हाफ मैराथन गर्ल्स टाइटल गिलगित की मुमताज नेमत के नाम हुआ। मुमताज ने 21.5 किलोमीटर का ये फासला 1 घंटा 43 मिनट में तय किया। डीसी कुरम पर हमला करने वाले 5 शरपसंदों की शनाख्त हो गई। केपी हुकूमत का 5 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। मतलूब दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। 3 माह बाद ज़रूरी सामान लेकर कुरम जाने वाला इमदादी काफिला फिर रोक दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ इमदादी काफिले की रवानगी से कबल कुरम के इलाके बगन में डीसी कुरम पर उस वक्त हमला किया गया जब वो बगन में धरने पर बैठे अफराद से सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे। डीसी को 3 गोलियां लगी। उनके साथ 6 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में सरकारी तौर पर यौम हक़ खुद इरादियत आज मनाया जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक में यौम हक़ खुद इरादियत पर जलसा मुनक़्क़िद होगा। यौम हक़ खुद इरादियत के हवाले से आज़ादी चौक में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मशल बरदार रैली निकाली गई। इंग्लैंड के इलाके शफील्ड में ब्रिटिश पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट पर इंतहा पसंद हिंदुओं का हमला। रेस्टोरेंट मालिक रहीमुल्लाह खान का कहना है कि भारतीय शहरी नशे की हालत में थे। खाना खाने के बाद काउंटर पर शोर मचा दिया कि भेड़ के गोश्त में गाय का गोश्त मिलाया गया है। रेस्टोरेंट इंतजामिया ने उन्हें बताया कि बीफ मेन्यू में है ही नहीं। ताहम नशे में धुत अफराद ने वर्कर पर हमला कर दिया था। मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस की जानिब से वाक़े की इंक्वायरी जारी। क्वेटा के हल्के PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 में से 10 पोलिंग स्टेशन में मर्दों और 5 खवातीन के लिए हैं। 51 पोलिंग बूथ बनाए गए। 1577 एहलकार तैनात। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पुलिस के अलावा FC एहलकार भी पुलिस स्टेशन पर तैनात। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध का राज। मोटरवे M2, M3, M4, M5 और मोटरवे M11 मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारह दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। PTI ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI से सिविल नाफरमानी खत्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, कोई फहरिस्त नहीं दी। जो 2-3 प्रोफेशनल वकील थे उन्होंने फीस ज़रूर लिए हैं, लेकिन फ़ीस ज़्यादा दिए गए हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि करोड़ों की जो फ़ीसें हैं अदा हुए हैं। इतना एक्सपर्टीज़ दरकार ही नहीं था कि जी आपने जो है ऐसे छोटी के वकील लाने थे और मुँह मांगी कीमत देनी थी। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ के केसेस में वकला को दी गई फीसिस का ऑडिट करवाने का मुतालबा। PTI रहनुमा ने कहा केसेस ऐसी नौयत के नहीं थे कि करोड़ों की फीस दी जाती। दावा किया कि उन्होंने 74 केसेस में बानी PTI की नुमाइंदगी की और कोई पैसे नहीं लिए। शेर अफजल मरवत ने कहा चंद वकला ने पैसे लिए, केस लड़ने के एवज टिकट लेने के बारे में उन्हें इल्म नहीं। छोटे सनतों के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इंडस्ट्री को आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। वफाक और सूबे मिलकर काम करें।
बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक़ दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संगे बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। शहीद भुट्टो की कोशिशों ने इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को तक़वियत बख्शी। सदर मुमलिकत का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम। कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मेमार थे। शहीद भुट्टो ने सनती और तकनीकी शोबे को तरक्की दी। शहीद भुट्टो की ज़रई इस्लाहात और मेहनत कशों की तरक्की के लिए इक़दामात ने लाखों जिंदगियां बदल दी। तरक्की पसंद, खुद मुख्तार और जामे पाकिस्तान का शहीद भुट्टो का ख्वाब आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कायदे अवाम की जौहरी पॉलिसी ने स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी फराहम की, जबकि 1971 के बाद 90,000 जंगी कैदियों की बावकार रिहाई उनकी गैर मामूली क़यादत का मजहर थी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कामिल यकीन था कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। भुट्टो की पॉलिसी की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा के 35,000 से ज़ायद मजदूर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में मौक़े हासिल करने में कामयाब रहे। जहां ज़रूरत हो लेवीज़ इलाके को पुलिस इलाके में तब्दील करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ऐवान में खिताब। कहा, एक सोच है कि सूबे में एक ही फोर्स होनी चाहिए। हुकूमत का कोई इरादा नहीं कि लेवीज़ को मुकम्मल ख़त्म किया जाए। सूबे में दहशतगर्दी को ना पुलिस और ना लेवीज़ रोक सकती हैं। ये दोनों फोर्सेस आम जराइम के लिए हैं। बोले, हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी बनाई जाए जो लेवीज़ रिफॉर्म्स पर काम करें। लेवीज़ में इस्लाहात लाकर अच्छी फोर्स में तब्दील किया जाए। इंसानी स्मगलिंग का शुबा। कराची एयरपोर्ट से एक दिन में 30 अफराद ऑफलोड। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि ऑफलोड किए गए बेशतर अफराद इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने जा रहे थे। मुतादिद मुसाफिरों को दस्तावेज की शक की बिना पर घरों को जाने की इजाज़त। ज़्यादातर ज़ेर हिरासत अफराद इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्किल मुंतकिल। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तहानात के नताइज पर तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ात। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान बोर्ड का कहना है कि कमेटी इंक्वायरी करके 1 माह में तुलबा की शिकायत का अजाला करेगी। जो तुलबा नताइज से मुतमईन नहीं वो स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करवा दें। वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा करवाएं। चेयरमैन बोर्ड शरफ अली शाह का कहना है कि तुलबा की शिकायत के तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तुलबा फेल हो गए। ख़राब नताइज ने कराची के तुलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतज़िर हूँ। स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ के खैर मकदमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुताल्लिक हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ने स्टारलिंक के साथ बातचीत का जिक्र किया था। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक चीन में फैलने वाला HMPV 2 दहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है। पहली बार 2001 में इसकी तशख़ीस हुई। 2015 में पिम्स अस्पताल में वायरस के 21 केसेस सामने आए। इस वक्त मौसमी इन्फ्लुएंजा, खास तौर पर इन्फ्लुएंजा A और B के बेतहाशा केसेस आ रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने फ़िलहाल HMPV से मुताल्लिक़ कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। HMPV की सूरत हाल पर NCOC का इजलास मंगल को होगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया। जज युआन मर्चेंट ने कारोबारी में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर मुजरिम हैसियत बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फहश फिल्मों की अदाकारा के मामले में कुछ नहीं छुपाया। दावा किया कि अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग और कंपनीज न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर है। और ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सिडनी टेस्ट में 6 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-1 से अपने नाम की।